मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन सुपरफास्ट न्यूज की, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों में एक बड़ी खबर आपको दे दें जो कि जुड़ी हुई है राधे मां से। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। एक के बाद एक नए विवादों और आरोपों में घिर रही राधे मां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नजर आईं। हाथों में त्रिशूल और गुलाब का फूल लिए राधे मां जब मीडिया के सामने आईं तो उनके समर्थक माता के जयकारे लगा रहे थे। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद ऐसी खबरें थीं कि राधे मां देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन शुक्रवार को राधे मां औरंगाबाद में नजर आईं। इस दौरान राधे मां की आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि राधे मां पर न सिर्फ एक महिला ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया, बल्कि मुंबई की एक वकील ने पुलिस में राधे मां के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। यहाँ पे शिकायत में ये कहा गया है कि वो फर्जी धर्मगुरु बनकर अपने भक्तों के साथ अश्लील हरकतें करती हैं। मेरी भोली भाली मैया जी दा दरबार की जय। बोलो जय माता दी, जय माता दी। आ गई मैया, जय माता दी। कर लो दर्शन, जय माता दी। बड़े भी बोले, जय माता दी। छोटे भी बोले, जय माता दी। रल मिल बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। बड़े भी बोले, जय माता दी। छोटे भी बोले, जय माता दी। बड़े भंडारे, जय माता दी। दर्शन कर लो, जय माता दी। और औरंगाबाद में राधे मां मीडिया के सवालों पर लगातार चुप्पी साधे हुए थीं। मीडिया वालों को 15 घंटे इंतजार कराने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय तो ऊपर वाला करेगा। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। और राधे मां भले ही लोगों को सामने नजर आईं, लेकिन इस दौरान वो लगातार मीडिया से बचने की कोशिश करती दिखी। मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों का सहारा लिया और उनके बीच बैठ गई। इस दौरान राधे मां के समर्थकों ने मीडिया वालों पर अपनी भड़ास किस तरह निकाली, ये भी आपको दिखाते हैं। माता जी प्लीज रुकिए, प्लीज कैमरामैन प्लीज समझिए जरा। क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है। मैंने आपको पहले भी बाइट दी थी, देमा का इसमें कोई रोल नहीं। और देवी का नकाब ओढ़े राधे मां बेनकाब होती जा रही हैं। तमाम आरोपों को लेकर औरंगाबाद क्राइम ब्रांच ने राधे मां से पूछताछ की है। हालांकि मुंबई पुलिस ने राधे मां की गिरफ्तारी को अभी गैर जरूरी बताया है, लेकिन संभव है कि वो सोमवार को राधे मां से पूछताछ करें। ऐसे में शुक्रवार को औरंगाबाद में जब वो मीडिया के सामने आई तो उन पर सवालों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन राधे मां के भक्तों ने उन्हें मीडिया से दूर रखने की भी कोशिश की। राधे मां के समर्थक उन्हें गोद में उठाकर उनकी कार तक ले गए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। राधे मैया, जय माता दी। राधे मैया, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। बड़े भंडारे, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। बड़े भी बोले, जय माता दी। और इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। आइए अब रुख करते हैं सुपरफास्ट न्यूज का। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया तो वो इस मीटिंग का बहिष्कार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में विधानसभा स्पीकरों की बैठक में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश की बाकी सभी विधानसभाओं के स्पीकर को निमंत्रण भेजा है। इसे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से गरमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत का कहना है कि या तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को न्योता दिया जाए या फिर कार्यक्रम का स्थान ही बदल दिया जाए। भारत पाकिस्तान के साथ उठाएगा जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद का मामला। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की एनएसए की बैठक में भारत नवेद समेत हालिया आतंकी हमलों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत 23 अगस्त को होने वाली एनएसए की बैठक के लिए एक लंबा चौड़ा डॉजियर तैयार कर रहा है। इस डॉजियर में भारतीय सरजमीन में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी कोशिश का पूरा कच्चा चिट्ठा होगा।
इसमें तमाम आतंकी हमलों की डिटेल्स, उन हमलों में पाकिस्तान का रोल, आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी सामान, उनका ISI कनेक्शन वगैरह सारी बातें होंगी। यही नहीं, भारत पाकिस्तान को वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी देगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि फरार मुश्ताक उर्फ टाइगर मेमन ने अपनी मां को याकूब की फांसी वाले दिन फोन किया था और फोन करके याकूब मेमन को मिली फांसी का बदला लेने की बात कही थी। मुंबई पुलिस के DCP धनंजय कुलकर्णी ने कहा है कि हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी किसी बातचीत का ब्यौरा नहीं है। मुंबई पुलिस ने अखबार के रिपोर्टर को नोटिस भेजकर कहा है कि उनके पास टाइगर मेमन के फोन करने की जानकारी नहीं है। अगर रिपोर्टर के पास इस बातचीत से जुड़ा कोई सबूत या रिकॉर्डिंग है तो उन्हें दे। मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आखिरी फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, साथ ही उन्हें 4 गाड़ियां एस्कॉर्ट करेंगी। उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा कमांडो भी लगाए गए हैं। उन्हें धमकी एक गुमनाम खत के जरिए आई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि याकूब को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही जस्टिस मिश्रा समेत सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी को दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की पत्नी सुब्रा मुखर्जी कुछ दिनों से बीमार थीं। अब उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। पत्नी के अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना ओडिशा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। वो 2 दिन के ओडिशा दौरे पर थे और उन्हें कटक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना था। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लॉन्च करते हुए कहा कि हैंडलूम गरीबों की ताकत बन सकता है और हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि हैंडलूम डे इस सेक्टर को नई ताकत और एनर्जी देगा। इस मौके पर PM ने कहा कि भारत में कई हैंडलूम प्रोडक्ट तैयार होते हैं और हमें अपनी रूटीन लाइफ में इसका यूज करना चाहिए। PM ने कहा कि खादी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 60% तक बढ़ गई है। PM बनने के बाद पहली बार चेन्नई पहुंचे PM मोदी को रिसीव करने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री J. जयललिता एयरपोर्ट पहुंची थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वो मैगी पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं है। CNBC TV 18 से खास बातचीत में जेटली ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन निजी तौर पर वो मैगी पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं है। जून में खाद्य सुरक्षा निगरानी संस्था FSSAI ने मैगी के 30 सैंपल्स को असुरक्षित और खतरनाक पाए जाने के बाद मैगी को प्रतिबंधित कर दिया था। सोनिया गांधी ने ललित मोदी कांड पर सुषमा स्वराज की संसद में दी गई सफाई को ड्रामा बताया तो राहुल ने कहा सुषमा जी ने जो किया चोरी छुपे किया। सुषमा ने लोकसभा में बयान देते हुए ललित मोदी की मदद को उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी से जोड़ते हुए कहा था कि अगर सोनिया मेरी जगह होती तो क्या करती। जवाब में सोनिया ने कहा कि मैं उस महिला की मदद जरूर करती, लेकिन कानून तोड़कर नहीं। वहीं राहुल गांधी ने हमले के सिलसिले को बढ़ाते हुए कहा कि जब भी चोरी होती है चोर छुप कर आते हैं। सुषमा जी ने जो किया है छुप कर किया है, मंत्रालय में किसी को इसका पता नहीं था। राहुल ने कहा कि ललित मोदी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है वो ये बता दें। सोनिया और राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी और मोदी सरकार खुलकर मैदान में उतर गई है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि सुषमा स्वराज को ड्रामेबाज कहना जनमत का अपमान है। उस स्टेटमेंट को थिएट्रिक्स कहना अपने आप में जनता के मैंडेट का अपमान है। राहुल गांधी जो इस तरह की हल्की बातें करते हैं, तो राहुल गांधी जिस खानदान के कारण उस स्थान पर हैं, उस खानदान की भी एक विरासत है जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है। संसद में टकराव के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नगा समझौते को लेकर नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के साथ लेकर नगा समझौते पर PM मोदी को निशाने पर लिया। इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को चेतावनी दी है कि वो इस समझौते के तहत अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो नगा समझौते का स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों को अंधेरे में रखा गया वो देश के संघीय ढांचे के मूल्यों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि इससे कांग्रेस की नकारात्मक छवि का पता चलता है। सजाए मौत को लेकर देश में जारी बहस के बीच त्रिपुरा विधानसभा ने मृत्युदंड के खिलाफ प्रस्ताव एक मत से पारित कर इसे केंद्र के पास भेज दिया है। इसमें मृत्युदंड को खत्म कर इसकी बजाय आजीवन कारावास की सजा को लागू करने की बात कही गई है। ये अपील की गई है कि देश में दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड की सजा दी जाती है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। पठानकोट में बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। यही नहीं, शहर में जगह जगह विनोद खन्ना के लापता होने के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। दरअसल पठानकोट के लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि गुरदासपुर आतंकी हमले के 12 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद खन्ना पीड़ित परिवारों का हाल चाल जानने नहीं पहुंचे। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने विनोद खन्ना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया।
नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। यादव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि राज्य सरकार करे। लेकिन कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि सीबीआई जांच से उन्हें क्या परेशानी है। इससे पहले सीबीआई ने इसी सप्ताह अकूत संपत्ति के मालिक और करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त यादव सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में सर्किल रेट के मुद्दे पर एलजी नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में फिर से तलवारें खिंच गई हैं। बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के दिल्ली सरकार ने नए सर्किल रेट जारी किए हैं। ये सर्किल रेट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिसूचित हुए थे। उधर गुरुवार को उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार से अधिसूचना संबंधी फाइल और दस्तावेज मंगाए। हालांकि सरकार ने जारी की गई अधिसूचना सही ठहराई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट में प्रावधान किया था। हरियाणा के नारगौल के गांव धरलेला में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से करीब 100 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 11 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 15 जख्मी हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब पुराना क्रशर तोड़कर वहां एक नया क्रशर बनाया जा रहा था। हरियाणा सरकार ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुंबई में मेट्रो का किराया 40 रुपए के मुकाबले अब 110 रुपए तक बढ़ जाएगा। दरअसल किराया बढ़ाने से रोकने की MMRDA की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुंबई में घाटकोपर से वर्सोवा के बीच चलने वाली मेट्रो का किराया 10 रुपए से 110 रुपए तक करने का प्रस्ताव है, जबकि पहले ये किराया 10 रुपए से 40 रुपए तक का था। मेट्रो के किराए में भारी बढ़ोतरी के साथ ही इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। मुंबई मेट्रो का संचालन मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड करती है। गुजरात के वडोदरा शहर में डस्टबिन के लिए लूट मच गई। दरअसल वडोदरा नगर निगम ने टैक्स भरने पर सबको डस्टबिन देने की स्कीम शुरू की थी। ऑफिस में स्थानीय लोगों को बांटने के लिए डस्टबिन रखे गए थे। डस्टबिन मिलने के लिए 2-3 घंटे का इंतजार करने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भीड़ ऑफिस में घुस गई। इसके बाद जिसके हाथ में जितनी डस्टबिन आई वो वहां से लेकर निकल गया। फरीदाबाद में फैक्ट्री से काम कर लौट रही 2 बहनों को एक मनचले ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बाद में गोलू नाम के आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा और अस्पताल जा पहुंचा। घायल लड़कियों के मुताबिक एक बाइक सवार ने आरोपी को अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले ही एक लड़की पर हमला किया था। उसके बाद जब उसकी बहन बचाने आई तो उस पर उसने चाकू से वार किया। इस हमले में घायल एक लड़की को दिल्ली रेफर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने छेड़खानी की घटना पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन मजनू की शुरुआत की है। अभियान के तहत महिलाओं पर गलत नजर रखने वालों को पकड़ा जा रहा है। महिलाओं के लिए संवेदनशील जगहों पर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है, ताकि छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें मौके पर पकड़ा जा सके। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने अभियान के पहले दिन करीब 200 ऐसे लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को समझा बुझाकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम 351 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी लंकाई टीम ईशांत शर्मा के आगे धाराशायी हो गई। ईशांत ने 4 बल्लेबाजों का तो खाता भी नहीं खुलने दिया। टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी आगरा में आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में पैराशूट जंपिंग सीख रहे हैं। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि पा चुके धोनी की ये ट्रेनिंग 10 से 15 दिन तक चल सकती है। इस साल IPL के दौरान बैंगलोर टीम के स्पिन गेंदबाज इकबाल अब्दुल्ला को फिक्सिंग के लिए मनाने की कोशिश की गई थी। अब्दुल्ला ने BCCI को बताया है कि उनके मोबाइल नंबर पर कई मैसेज आए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को हुए 2 भीषण धमाकों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पुलिस अकादमी में कैडेट्स को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। इससे पहले काबुल की सैन्य छावनी में विस्फोट से लदे एक ट्रक में ब्लास्ट होने से 15 लोगों की मौत हो गई और 400 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने एक और ब्लॉगर की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियारों से लैस बदमाश एक्टिविस्ट और ब्लॉगर निलॉय नील के घर में जबरन घुसे और चाकुओं से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस साल कट्टरपंथी अब तक 4 ब्लॉगरों का कत्ल कर चुके हैं। सलमान खान ने पब्लिक डिमांड पर हीरो फिल्म का टाइटल ट्रैक एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया है। ये गाना खुद सलमान खान ने गाया है और फिल्म के प्रमोशन में इस गाने का इस्तेमाल किया जाएगा। जैकलीन फर्नांडिस का कहना है कि वो अर्जुन कपूर को डेट नहीं कर रही। जैकलीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो और अर्जुन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। कई दिनों से ये अफवाहें थीं कि दोनों के बीच अफेयर शुरू हो चुका है।